हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गणित अंक। अभी तक हमने बायनोमियल थ्योरम में 4 वीडियोस देख लिए और उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे। एक्सपांशन देखा, मल्टीनोमियल एक्सपांशन देखा, एप्लीकेशंस देखे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमने लिंक दिया है, यू कैन गो बैक टू दोज वीडियोस एंड वॉच देम। ठीक है, बट इस वीडियो में हमारा ध्यान रहेगा एनालिसिस ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स पे। नाउ क्या होता है बायनोमियल कोफिशिएंट और क्या उसका एनालिसिस है, राइट? चलो देखते हैं। तो 1 प्लस एक्स पावर एन, इसका एक्सपांशन हमें पता है क्या होता है। यहाँ पे एक्स की पावर बढ़ते जाएगी तो हमारे जो कोफिशिएंट्स है वो होते हैं सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म जो आता है वो सी एन एक्स पावर एन, राइट? ये जो एन सी जीरो एन सी वन है ना, उसको हम सिर्फ सी नॉट सी वन सी टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ऊपर में जो n है वो नहीं लिखा तब भी चल जाएगा। ठीक है, ये रीड करते वक्त हम डायरेक्टली सी नॉट सी वन सी टू लिख सकते हैं। ठीक है, सो हियर अब ये देखो x का कोफिशिएंट c1 है, x का कोफिशिएंट c2 है, तो these are nothing but coefficients and these are called as binomial coefficient। तो c0 c1 c2 cn are called as binomial coefficients। ओके, तो हमने पहला पॉइंट तो यही कह दिया कि बायनोमियल कोफिशिएंट होते क्या है। ओके, तो इन्हें बायनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है, राइट? ओके, देन सेकंड, अब आप ये रिलेशन अच्छे से देखिए। अगर मैं कहता हूं लेट अस से पुट x इक्वल टू 1 एवरीवेयर, मैं अगर x को 1 पुट कर देता हूं तो देखिए रिलेशन क्या आता है। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 पावर n। यहाँ पे देखिए 1 और 1, तो 1 प्लस 1 इज 2 पावर n विल बी इक्वल टू c0 प्लस c1 इंटू 1, तो वो तो c1 ही हो गया, प्लस c2 इंटू 1 स्क्वायर, अगेन वो c1 c2 ही हो गया, और ऐसे करते करते cn इंटू 1 पावर n, दैट विल बी नथिंग बट cn। तो मुझे यहाँ एक बात मिली, c0 प्लस c1 प्लस c2 अप टू cn, मतलब सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स, राइट? सो देयरफॉर आई कैन से सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, आप ध्यान में रखिए मेथड क्या थी इसकी, x इक्वल टू 1 पुट किया मैंने ताकि सारे वेरिएबल्स का जो है वो 1 बन जाए, सारे वेरिएबल्स यहाँ से हट जाए, 1 बन जाए, वी गेट सम ऑफ द बायनोमियल कोफिशिएंट्स, राइट? इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है मेरा। थर्ड, जैसे मैंने 1 पुट किया था वैसे मैं -1 पुट करके देखता हूँ, लेट अस सी व्हाट डू वी गेट हियर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा। तो अगर मैंने x को -1 पुट किया तो हम देखेंगे क्या मिलेगा हमें। तो x को -1 पुट करते वक्त अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1 - 1 पावर n हो जाएगा, जहां जहां x है मैं वहां -1 रख रहा हूं, इक्वल टू c0। ठीक है, यहां हो जाएगा प्लस c1 इंटू -1 प्लस c2 इंटू -1 स्क्वायर, ऐसा चलता चलेगा, लास्ट में माइनस क्या होगा cn इंटू -1 पावर n। जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या किया है, -1 पुट किया है। अब ये पार्ट तो 0 हो गया, तो इट विल बी नाउ c0 माइनस c1 प्लस c2, आप ध्यान दोगे तो -c3 प्लस c4 माइनस c5 प्लस माइनस प्लस माइनस चलेगा, राइट? अगर आप यहाँ निकालोगे तो देखिए ये c0 पॉजिटिव आया, ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर अगला निगेटिव, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट तो डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है उस पर। तो आई कैन से c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 प्लस c4 माइनस c5, ऐसा चलेगा। ठीक है, चलिए जो निगेटिव वाले टर्म्स है ना उसको सारा इस साइड ले लेते हैं। तो अगर मैंने इस साइड लिया c1 को, तो माइनस c1 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस c1 हो जाएगा, राइट? माइनस c3 इधर आएगा तो प्लस c3 हो जाएगा, वैसे c5 इधर आएगा। ठीक है, डॉट 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 इज इक्वल टू c0 प्लस c2 प्लस c4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो गया। ठीक है, तो आप ये बात समझे कि c1 प्लस c3 प्लस c5, ये एक्सपांशन इज इक्वल टू c0 प्लस c2 प्लस c4 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये है हमारे ऑड कोफिशिएंट्स एक साइड में और एक साइड में है इवन कोफिशिएंट्स। सो आई कैन से सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोफिशिएंट्स, ओके, सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इवन बायनोमियल कोफिशिएंट्स। ओके, बायनोमियल कोफिशिएंट्स या सिर्फ कोफिशिएंट्स ही लिखा है, तो इवन कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू ऑड कोफिशिएंट्स, ऐसी बात आ गई हमारी। ठीक है, ओके, अब इनका सम क्या होता है ना, ये भी निकाल सकते हैं हम। तो हम कहते हैं लेट दिस सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन बोथ, राइट, दोनों इक्वल है। सो लेट सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स व्हिच इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स इक्वल टू k। ओके, लेट अस से दिस इज नथिंग बट k। ठीक है, अगर ये k है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने नोट बनाते रहिए, ठीक है, वीडियो पॉज करिए और नोट बनाते रहिए। ठीक है, सो अगर ये दोनों को हमने k कहा, ठीक
सो हमें क्या पता है, हमें पता है कि सम ऑफ ऑड प्लस सम ऑफ इवन विल बी नथिंग बट टोटल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट में, क्या होगा, ये दोनों का एडिशन ही तो होगा ना। ऑड का मतलब C1 प्लस C3 प्लस C5 C0 प्लस C2, इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो मेरे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे। तो सम ऑफ ऑड जो है वो k हमने लिया है, तो k प्लस k, और टोटल कोफिशिएंट का हमने अभी निकाला था 2 पावर n, राइट। सारे कोफिशिएंट का जो सम है, सम ऑफ टोटल कोफिशिएंट, राइट, दिस इज सम ऑफ टोटल ऑल कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज 2 पावर n, हमने पॉइंट 2 में प्रूव किया हुआ है। सो ये हो गया k प्लस k, सो 2k विल बी इक्वल टू 2 पावर n, राइट। सो k विल बी इक्वल टू 2 पावर n बाय 2 व्हिच इज नथिंग बट 2 पावर n माइनस 1। तो हमें यहां से ये बात मिलती है कि सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, ओके, और आई कैन डायरेक्टली राइट C0 प्लस C2 प्लस C4 डॉट 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 इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 डॉट 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 इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का एडिशन 2 पावर n था, ठीक है। हमने यहाँ पे -1 पुट किया और हमें मिला कि ऑड और इवन जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल है उनका सम, ठीक है। हमने कहा कि लेट ईच सम इक्वल टू k। अब ऑड और इवन को मिला दो तो वो टोटल बन जाता है। सो टोटल का सम हमें पता है 2 पावर n है, इसका मैंने k और k लिया हुआ है। सो thus फ्रॉम हियर आई गॉट k का वैल्यू एज 2 पावर n माइनस 1, एंड thus हमारा कंक्लूजन है थर्ड पॉइंट में कि सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट और सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इज नथिंग बट 2 पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये पहले 3 पॉइंट है हमारे, आप नोट कर लीजिए इन तीनों पॉइंट को। ठीक, चलिए इस पे क्विक एक एग्जांपल लेते हैं, बीच बीच में एग्जांपल लेते रहेंगे हम। सो क्विक एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप बताइए मुझे। एग्जांपल ये है कि इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 50, ओके, फाइंड पहला बात बोला है मुझे C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू C50, राइट, ये पता करना है मुझे। सेकेंड बात मुझे कहिए C0 प्लस C2 प्लस C4, राइट, ये पता करना है। थर्ड बात मुझे कहा है C1 प्लस C3 प्लस C5, ये पता करना है, राइट। तो ये 3 बातें हमें पता करनी है। ये आएगा C50 तक और ये आएगा आखिरी में C49 तक। तो ऐसी बात होगी। नाउ पहला जो पार्ट है, आप देखिए पहला जो पार्ट है यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए आप कि 1 प्लस एक्स पावर n से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हियर n इज इक्वल टू 50, राइट। 1 प्लस एक्स पावर n से आप कंपेयर करोगे तो n क्या है, यहाँ 50 है, ठीक है। n का वैल्यू 50 हो गया। अब पहला जो पार्ट पूछा है आपको, राइट, एक्चुअली देखा जाए तो सारे कोफिशिएंट एंड यू हैव अ फॉर्मूला कि C0 प्लस C1 अप टू Cn इज 2 पावर n। तो यहाँ पे C0 प्लस C1 अप टू C50 विल बी इक्वल टू 2 पावर 50, राइट। पहले पार्ट का ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अल्टरनेट पूछा है, सिर्फ ऑड और सिर्फ इवन ऐसे है, ये अल्टरनेट पूछा गया है आपको। सो इन दोनों का सम तो सेम होता है, ठीक है। और वो क्या होता है आपको पता है कि C0 प्लस C2 प्लस C4, अगर ऐसी बात है तो इट विल बी 2 पावर n माइनस 1। यहाँ पे n 50 है तो ये हो जाएगा 2 पावर 49, राइट। तो इन दोनों का ही आंसर सेम होगा। सो सेकेंड का आंसर भी ये रहेगा और थर्ड का आंसर C1 प्लस C3 प्लस C5 डॉट 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 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पावर 49, ठीक है। क्विकली हमने देखा ये कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस तरह आप अप्लाई करेंगे ये कॉन्सेप्ट को, लिख लीजिए आप लोग, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R, राइट। अगर आप इनको फॉर्मूला से एक्सपैंड करेंगे तो ये होता है n फैक्टोरियल, ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे का फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल नीचे, और इन दोनों का डिफरेंस R फैक्टोरियल, ये दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने बाइनोमियल एक्सपांशन करते हुए भी देखा था कि द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड, पहला और आखिरी इक्वल होते हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट इक्वल होते हैं, ये बात हमने देखी थी। वो हम यहाँ फिर से देख सकते हैं, अगर मैं R को 0 रखता हूँ तो मुझे NC0 इज इक्वल टू NCn मिलता है। मैं ऊपर n नहीं लिखूँ तब भी चल जाएगा, तो C0 इक्वल टू Cn मिल जाएगा। R को 1 लिखता हूँ तो C1 विल बी इक्वल टू Cn माइनस 1। वैसे अगर मैं R को 2 रखता हूँ तो C2 इज इक्वल टू Cn माइनस 2, ठीक है। R को आप 3 रखोगे तो C3 इज इक्वल टू Cn माइनस 3, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू आप आगे रखोगे तो यू गेट दैट कि C3 इज n माइनस 3, राइट। इस तरह के आपको रिलेशंस मिलेंगे, ठीक है। चलिए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, इस पे एक या दो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। सो लेट अस सेकंड एग्जांपल, पहला तो हमने किया है इसके पहले। सो लेट अस से आई वांट टू फाइंड 21C0 प्लस 21C1 ऐसे करते करते अप टू 21C10। आई वांट टू हैव सम ऑफ दिस कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो अब
हमने अभी तक जो प्रॉपर्टीज देखी दो, उसमें ये देखा था, राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्रॉपर्टीज देखा कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज 2 पावर n, ठीक है, तो वो हमारे पास था। तो अगर मैं C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn कह रहा था तो ये 2 पावर n होता, बट ये अप टू Cn तो नहीं है, क्योंकि Cn का मतलब होता है अगर ऊपर आप देखेंगे 21 तो आखिरी टर्म भी 21 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। अच्छा, अल्टरनेट टर्म्स भी तो नहीं है ये, तो वो प्रॉपर्टी तो लगेगी ही नहीं, ठीक है, ओके। तो हियर n इक्वल टू 21, तो इसका मतलब ये है कि C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू C21, ये 2 पावर 21 होना चाहिए था, ओके। अगर आप थोड़ा देखना चाहो तो ये 21C0 21C1 21C2 अप टू 21C21 तक ऐसा होता था, बट मुझे सिर्फ 10 पे रुका गया है। चलिए इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं, समझते हैं टर्म्स हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ तक की बात तो मुझे पता है, तो इसका मतलब ये है कि 21C0 प्लस 21C1 ऐसे करते करते 21C10 कहीं बीच में आएगा, 21C11 भी आएगा, ऐसे करते करते आखिरी में आखिरी दो टर्म्स अगर देखें हम तो इट विल बी आखिरी दो टर्म्स 21C20 प्लस 21C21 इज इक्वल टू 2 पावर 21, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक। अब जो प्रॉपर्टी कह रहा है, प्रॉपर्टी क्या कहता है हमें कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। वैसे सेकंड का कोफिशिएंट और लास्ट सेकंड, राइट, सेकंड लास्ट, इनके कोफिशिएंट बराबर होंगे। ऐसे करते करते मेरा पहला क्वेश्चन आपको ये है कि इस एक्सपांशन में ये जो 21 का इसमें कितने कोफिशिएंट्स हैं, 1 2 3, तो ऐसे करते कितने, तो n अगर 21 है तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे इसमें कितने होंगे, 22 होंगे, ठीक है, 22 होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये पहले 11 जो है, पहले 11, राइट, ये आखिरी 11 से बराबर होंगे, फर्स्ट लास्ट से बराबर है, सेकंड लास्ट से बराबर है, थर्ड लास्ट से बराबर है, तो पहले 11 टर्म्स लास्ट 11 से भी बराबर रहेंगे ना। आप देखो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से बराबर है, ठीक है, तो फर्स्ट 11 का सम और लास्ट 11 का सम इक्वल होगा, ओके। और हमें जो रिक्वायर्ड है ये एक्चुअली फर्स्ट 11 टर्म्स ही तो है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी, कि ये मुझे जो पूछा गया है वो एक्सपांशन के पहले 11 कोफिशिएंट्स है, राइट, 21C0 से लेके 21C10, ये कितने हैं, 11, और बचे और 11, ये दोनों का सम इक्वल होगा। सो लेट अस से अगर मैं इन दोनों के सम को s कहता हूं तो मुझे s ही तो पूछा गया है, ठीक है, मुझे क्या पूछा गया है, ये s ही तो पूछा गया है, तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब ये है कि s प्लस s इज 2 पावर 21, 2s is 2 power 21, s will be equal to 2 power 21 by 2 which is 2 power 20, ओके। और ये s का मतलब ही जो हमें रिक्वायर्ड था, तो therefore now 21C0 plus 21C1 up to 21C10 is 2 power 20, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह हमें सॉल्व करने होंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के क्वेश्चंस। और देखते हैं, हाँ थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं हम खुद को। 4 प्रॉपर्टीज देखी हमने अभी तक, उस पर सवाल था, ये सेकंड क्वेश्चन था ये हमारे आज के वीडियो में, ठीक है। चलो लेट अस सी मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। सो लेट अस से थर्ड क्वेश्चन, अगर मुझे पूछा जाए 20C0 20C1 ऐसे करते करते अप टू 20C9 इसका एडिशन पूछ लिया जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा कि 20C0 से लेकर 20C9 तक का सम क्या होगा, ठीक है। अब जैसे मुझे समझ में आ गई है कि बात की स्टार्ट ऐसे होगा कि भाई C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn, ये 2 पावर n होता है, तो यहाँ पे n की जगह पे जो है 20 है, तो हियर n इज 20, लास्ट टर्म तो 9 है, ठीक है, 9 दिया हुआ है कोफिशिएंट का, बट ऊपर है जो है वो n होता है, तो n इज 20 है, तो इसका मतलब ये कि C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू C20 पूछ रहे होते तो ये 2 पावर 20 होता, बट मुझे 20 तक नहीं पूछा गया, मुझे कहां तक पूछा गया, 9 तक पूछा गया। अच्छा, तो C0 प्लस C1 प्लस C2 ऐसे करते करते यहाँ C9 आएगा, फिर C10 आएगा, फिर ऐसे करते करते आखिर में C19 आएगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, C20 आएगा, और ये 2 पावर 20 रहेगा, ठीक है, लास्ट टर्म तो C20 रहेगा, ओके, ऐसी बात है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, राइट, तो n20 तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स जो रहेंगे, ये टर्म्स जो रहेंगे 21 रहेंगे, 21 रहेंगे, ठीक है, मतलब आधे आधे नहीं हो सकते, 21 रहेंगे। अच्छा, तो ये जो C0 है ये किसके बराबर है, C20 के बराबर है, ये जो C1 है ये किसके बराबर है, C19 के बराबर है। वैसे ही आप बढ़ते जाएंगे, ठीक है, आप बात करते जाएंगे तो आपको समझेगा कि मुझे ये पहले 10 टर्म्स का सम पूछा गया है, ये 10 टर्म का सम बाद के 10 टर्म से बराबर रहेंगे, ठीक है, ये पूरे टर्म्स 21 है, तो बीच में अकेला जो है ना C10 बच जाएगा,
अकेला C10 बच जाएगा। आप अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपर्ली। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पूरे 21 है, तो इसका मिड टर्म कौन सा है C10, तो C10 बच जाएगा। ये पहले 9, पहले 10 और आखिरी 10, C0 से लेके C9 ये कितना टर्म्स होता है 10 टर्म्स। वैसे यहाँ पे C11 से लेके C20 ये भी कितने टर्म्स होंगे 10 टर्म्स। तो ये 10 टर्म्स और ये 10 टर्म्स का सम इक्वल होगा, और हमें एक्चुअली ये 10 टर्म्स का ही सम पूछा गया है। ओके, तो ये 10 टर्म का सम अगर मैंने S ले लिया तो ये भी S होगा। तो अब यहाँ क्या होगा S प्लस C10 बच गया, C10 बच गया प्लस S इज इक्वल टू 2 पावर 20। ठीक है, तो ये C10 को उस साइड लेके जाते हैं, तो 2S इज इक्वल टू 2 पावर 20 माइनस C10। ओके, सो देयरफॉर ये जो सम चाहिए हमें S विल बी इक्वल टू, ये जो सम चाहिए हमें इट विल बी इक्वल टू नाउ 2 पावर 20 माइनस C10, या इसको 20 C10 भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2, राइट। सो ऐसा हो गया, और हम इसको थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, तो 2 पावर 19 माइनस 1/2 20 C10। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड 20 C0 से लेके C1 अप टू C9 मतलब 10 टर्म का सम इज 2 पावर 19 माइनस हाफ 20 C10। ओके, इसके पहले के क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि वह 22 टर्म थे और 11-11 आगे पीछे बराबर आ रहे थे। यहाँ कितने टर्म्स है इसमें जो है ये C0 से C20 में 21 टर्म्स है, तो 10-10 बराबर हो गए, बीच में एक छूट गया। ओके, तो ऐसा ये क्वेश्चन है। तो ये जो छूट गया वो हमें चाहिए भी नहीं था, तो हमने क्या किया दूसरे साइड लेके चले गए और माइनस कर दिया। इस तरह हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, ऐसे नहीं चलेगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है। चलिए मैं देखता हूँ आपको कि ये वाला क्वेश्चन आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो अगला क्वेश्चन जो है आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करिए। 20C0 20C1 अप टू 20C10 पूछ लिया गया इस बार। ओके, अगर आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आई है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए मैं तो कंटिन्यू करता हूँ। सो नाउ एज वी नो कि 20C0 प्लस 20C1 राइट अप टू 20C20 इज 2 पावर 20। ये बात तो होगी, हमारा फॉर्मूला है। हमें अब अप टू 10 पूछा है, मतलब कितने टर्म्स है। मेरा क्वेश्चन आपको पहला यही रहेगा कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने पूछे गए हैं 11 टर्म्स। यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 21 टर्म्स। गड़बड़ होगी ना ये तो, ठीक है। ओके, तो ये 21 टर्म्स है क्योंकि 0 से लेके 20 तक है। कितना होता है गिन लो आराम से, 1 2 3 4 करके, तो 21 है। ठीक है, तो ऐसी बात होगी। नाउ 20C0 प्लस 20C1 ऐसे करते करते बीच में आएगा 20C9 20C10 प्लस 20C11 प्लस ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे 20C19 प्लस 20C20 ऐसे। तो दिस इज 2 पावर 20, ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, ऐसी बात हो गई है। ठीक, अब जैसे हमने बात की है फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट इक्वल है, तो ये जो पहले 10 रहेंगे ये आखिरी 10 से बराबर होंगे। ठीक है, तो ये पहले 10 मतलब 0 से लेके 9, C0 से लेके C9। ठीक है, ये जो पहले 10 रहेंगे ये आखिरी 10 से बराबर होंगे। ये जो फर्स्ट 10 है ओके, ये आखिरी 10 से बराबर होंगे। बट मुझे फर्स्ट 10 पूछा नहीं है तो मैं इसको S नहीं कहूंगा, मैं इसको S नहीं कहूंगा। मेरे लिए S क्या है, जो सम चाहिए मुझे, और सम चाहिए मुझे यहां तक का। ठीक है, अब मैं थोड़ा लॉजिक ऐसे लगाऊंगा कि 20C10 अकेला है, तो लेट अस ऐड वन मोर 20C10। ओके, इससे क्या होगा आप देखेंगे। तो व्हाट आई विल डू, ऐड 20C10 ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं ऐसे करता हूं तो अब देखिए क्या होगा, ये स्टेप से ये हो जाएगा 20C0 प्लस C1 प्लस C2 ऐसे करते करते C10 प्लस और एक C10 आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी था और एक और मैंने ऐड किया, प्लस C11 अप टू C20। अब ये 22 टर्म्स हो गए। अब मैं कहूंगा ये S है तो ये भी S हो जाएगा, और ऐड करने से इस साइड में क्या होगा 2 पावर 20 प्लस 20C10। ओके, हमने क्या किया दोनों साइड में एक C10 ऐड किया, तो अब एक टर्म और ऐड करने से 22 टर्म्स हो गए, और 22 टर्म्स होने के कारण अब ये 11 ये 11 और हमें ये 11 चाहिए, S और S। So therefore we get here 2S is equal to 2 power 20 plus 20C10. So S is equal to 2 power 20 plus 20C10 by 2. So मेरा आंसर आ जाएगा 2 power 19 plus half of 20C10. Okay, so this is the sum that I need here. ठीक है, आप देखिए लास्ट टाइम आपको सिर्फ 9 तक पूछा गया तो आपने इसको सिंपली दूसरे साइड ले लिया, सब्ट्रैक्ट हो गया, काम खत्म हुआ हमारा, राइट, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन इस तरह था। बट इस क्वेश्चन में आपको 10 तक पूछा था, 10 तक पूछा था, तो अब क्या करें। ठीक है, 9 तक का सम तो आता है मुझे, 10 तक पूछा था, अब क्या करें।
ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया कि 20 C10 ऐड कर दे दोनों साइड में, तो इससे क्या हो जाएगा कि अब ये सम और ये सम बराबर हो जाएगा। इसके पास एक C10 की तो कमी थी, राइट, वो भी हमने भर दी, तो दोनों साइड में हो जाएगा 20 C10 ऐड, एंड thus आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द आंसर। कुछ और तरीके से भी कुछ लोग कह सकते हैं मैं सर इतना निकालूंगा और फिर उसके बाद में 20 C10 को अलग से ऐड कर दूंगा, राइट, यू कैन डू वेरियस वे, बट ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज पे, और आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सम ऑफ कोफिशिएंट्स को लेके। ठीक है, भले ये हेडिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट थी, ये कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में फर्क है। बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब होता है C0, C1, C2 जो अभी तक हमने देखा। अब देखिए सम ऑफ कोफिशिएंट, मैं जनरलाइज करता हूं मैं, जेट से f of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square up to an x power n, राइट। यहाँ पे a0, a1, a2 कुछ भी हो सकते हैं, C0, C1, C2 जो है हमें पता है वो NCR वाला है। ठीक है, तो अगर ऐसा है एंड इफ आई पुट हियर x इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा f of 1 इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू an हो जाएगा। तो ये कोफिशिएंट्स ही तो थे a0, a1, a2, an, ये क्या है कोफिशिएंट है। तो आई कैन से अगर मुझे f of x कुछ भी दिया हो, राइट, लेट अस से f of x एक एग्जांपल देता हूं मैं, 1 प्लस x स्क्वायर पावर n दिया होता, ठीक है, ऐसा कुछ दिया होता, तो मैंने x को 1 पुट किया तो ये हो जाता 3 पावर n, तो सम ऑफ कोफिशिएंट केम आउट टू बी 3 पावर n। ठीक है, हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि f of x तो जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से हमें दिया होगा और हमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना होगा। ठीक है, तो इस तरह आप निकालते हो। तो आपका मेथड जो है ना वो आप ध्यान रखिए कि हमें क्या करना होता है, पुट x इक्वल टू 1। जब भी मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो वेरिएबल का इफेक्ट खत्म हो जाता है, यहाँ जो बचता है वो कोफिशिएंट है और ये सारा प्लस 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 है, तो इट बिकम सम ऑफ कोफिशिएंट। तो देयरफॉर आई कैन से हियर सम ऑफ कोफिशिएंट a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इज इक्वल टू f of 1। f of x जो है यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, f of x इज दिस। ठीक है, ऐसे हमें अलग अलग चीजें दी होगी f of x के बारे में, तो मुझे क्या करना है, सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए सिर्फ x को 1 रखना है, राइट, आई गेट सम ऑफ कोफिशिएंट हियर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ के हम कुछ और पॉइंट्स भी देखेंगे, दिस इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ओके, नाउ जैसे हमने x को 1 रखा, ठीक है, जैसे हमने x को 1 रखा, हम अब x को -1 रखते हैं इसी में। तो इफ आई पुट x इक्वल टू -1, अब देखिए क्या होगा अब आगे। तो x को मैंने -1 रखा तो ये हो जाएगा f of -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा a0 माइनस a1 प्लस a2 क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर वो तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस a3, तो ये प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, ये प्लस माइनस चलता रहेगा। ठीक है, अब ये बात होगी। अब हमारे पास ऑलरेडी f of 1 था, यहाँ पे f of -1 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का ऐड करता, जैसे हमारे पास f of 1 क्या था, तो f of 1 केम आउट टू बी a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा था। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, राइट, सो लेट अस ऐड देम, तो यहाँ हो जाएगा f of 1 प्लस f of -1 इज इक्वल टू, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो a0 2 बार हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, a2 2 बार हो जाएगा और a3 कैंसिल हो जाएगा, तो आई गेट 2 टाइम्स ऑफ a0 प्लस a2 प्लस a4 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है ये कैसे इवन कोफिशिएंट वाले, ठीक है, इवन कोफिशिएंट वाले जो है वो मिल गया हमें। तो सम ऑफ इवन कोफिशिएंट मतलब a0 प्लस a2 प्लस a4 डॉट 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 विल बी इक्वल टू f of 1 प्लस f of -1 बाई 2। आप मेथड समझेंगे, जब भी आपको सिर्फ क्वेश्चन में पूछा हो a0 प्लस a2 प्लस a4, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं, देखो वहां डिफरेंस है। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब वो C0 Cn वाला तीन है, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी कोफिशिएंट हो सकते हैं। तो इन जनरल आपको कोफिशिएंट का सम बोला हो या a0 a2 a4 इस तरह कुछ बोला गया, तो आप क्या करेंगे, 1 डालेंगे -1 डालेंगे, दैट इज f of 1 प्लस f of -1 डिवाइड बाय 2 करेंगे। सिमिलरली थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता तो f of 1 माइनस f of -1 आ जाता। ठीक है, f of 1 माइनस f of -1 आ जाता, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आप देखिए ये दोनों सेम साइन वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये सेम साइन वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो देयरफॉर सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे जो मिलेगा वो है 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a3 प्लस a5 ऐसे टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के टर्म्स मिलेंगे आप। ठीक है, आपके पास 2 सीरीज है यहाँ पे, तो दोनों सीरीज में जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये दोनों कैंसिल होंगे सब्ट्रैक्ट करने पे, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, कैंसिल होगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम हियर आई कैन से a1 प्लस a3 प्लस a5 डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसे निकालना हो, ऑड कोफिशिएंट्स निकालने हो आपको,
तो इट विल बी एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ माइनस 1 बाई 2। हम एग्जाम्पल्स में ये डायरेक्ट यूज करेंगे, आप थ्योरी ठीक से समझ लीजिए। हाँ, मैथ्स में थ्योरी पे होल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आप थ्योरी ठीक से समझ रहे हो तो हम अगले बार डायरेक्ट बात करेंगे, जब भी हमें a1 प्लस a3 प्लस a5 पूछा रहेगा तो हम 1 पुट करेंगे, दैट बिकम्स f ऑफ 1, हम -1 पुट करेंगे, दैट बिकम्स f ऑफ -1, और उनका सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब पॉज कर करके लिखते रहिए वीडियो में जो भी आपको काम की चीज लगे, ठीक है, सारी ही काम की चीजें वैसे तो। और पॉइंट्स देते हैं, चलिए फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट। अब मेरा जो फोर्थ पॉइंट है ना, यहाँ पे मुझे चाहिए a0 प्लस a3 प्लस a6, राइट, ऐसा सम चाहिए मुझे। अब ऐसा सम कैसे लेके आएंगे हम, तो हमने देखा अभी कि f ऑफ x जो है हमें दिया होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसा दिया रहेगा। तो देखिए ट्रिक क्या है यहाँ पे, आप पहले x को 1 रखोगे, तो x को 1 रखा, अगर मैंने x को 1 रखा तो f ऑफ 1 क्या होगा, a0 प्लस a1, x को 1 रखा है आपने, प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अब 3 का है ना, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर यूज किया है, x को हम ओमेगा रखेंगे, ठीक है। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी होता है, उसका एक प्रॉपर्टी पता है आपको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है, राइट। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए, अगर नहीं पढ़ा है तो आप ये ध्यान रखिए, ओमेगा ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, ठीक है। इसको किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ तो बस ये दो बातें याद रखनी है आपको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड ओमेगा क्यूब इज 1, ठीक है। तो अगर मैंने x को ओमेगा रखा तो f ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां ओमेगा हो जाएगा, a0 प्लस a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस a3 ओमेगा क्यूब डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो जाएगी बात। अब हम x को ओमेगा स्क्वायर रखेंगे थर्ड टाइम, तो f ऑफ ओमेगा स्क्वायर a0 तो ऐसी है, जहां जहां x है वहां मैं ओमेगा स्क्वायर रखूंगा, तो प्लस a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जहां जहां x है, बच्चा लोग अच्छे से देखिए आप लोग, जहां जहां x है यहाँ पे, राइट, इस रिलेशन में जहां जहां x है वहां पर मैं ओमेगा स्क्वायर रख रहा हूं, तो a1 ओमेगा स्क्वायर, a2 ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा, a3 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब डॉट डॉट डॉट, ऐसे होगा। और अब मैं क्या करूंगा, ऐड देम ऑल, इन तीनों को ऐड करूंगा। आप समझेंगे अभी कि इससे क्या होने वाला है। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, देखो a0, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए आप, f ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ ओमेगा प्लस एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म जो है a0, तो दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ a0 प्लस a1 ओमेगा स्क्वायर, तो मैं इन तीनों से a1 कॉमन निकालता हूं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे आ गया ये, राइट। आप देखिए सेकेंड टर्म यहां से, ठीक है, इन तीनों का एडिशन हो रहा है, तो यहां से a1 कॉमन निकाल लिया। सिमिलरली यहां से a2 कॉमन निकाला अगर इन तीनों में, तो 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, a2 कॉमन निकाला, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ओमेगा पावर 4, ठीक है, ये ओमेगा पावर 4 हो गया। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट भी करता हूं, हमने इन तीनों को, ठीक है, ऐसे किया है। अब नेक्स्ट 3 देखेंगे आप, नेक्स्ट 3, तो नेक्स्ट 3 में ओमेगा a3 पहले तो कॉमन आ गया, ओके, और क्या बचा यहाँ पे, 1 प्लस ओमेगा क्यूब और स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा पावर 6 एंड डॉट डॉट डॉट, सेम पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा ओमेगा क्यूब 1 है, ठीक है, इसको यूज करेंगे आप। तो पहली बात तो ये टर्म 0 हो गया, क्यों 0 हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, प्लस अब a2 का टर्म देखेंगे आप, तो a2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा हो जाएगा, राइट। ओमेगा 4 जो है, ओमेगा पावर 4 जो है वो ओमेगा हो जाएगा, देखिए यहीं से देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ओमेगा पावर 4 इज ओमेगा, ठीक है। आपने क्या किया, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख दिया इसको, राइट, दैट इज नथिंग बट ओमेगा, ठीक है। सो ओमेगा क्यूब 1 है, उसको यूज किया आपने, तो ओमेगा पावर 4 इज नथिंग बट ओमेगा, प्लस a3 इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ये भी ओमेगा क्यूब का स्क्वायर है मतलब 1 होगा, राइट। तो ये टर्म फिर से 0 हो गया, और ये डॉट डॉट डॉट, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, 3a0 प्लस 3a3, अगला आएगा 3a6, ऐसे करते करते सिर्फ a0 a3 a6 ऐसे मल्टीपल आएंगे। सो देयरफॉर जो हमें चाहिए था, a0 प्लस a3 प्लस a6 डॉट 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 विल बी इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ ओमेगा प्लस f ऑफ ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 3,
3 टाइम्स आ रहा है सारी चीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3। ओके, तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक यही है कि जब भी आपको 3 का चाहिए होगा सेपरेशन, ठीक है, a0 a3, तो आपको क्या क्या पुट करना है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और उनको ऐड करेंगे आप। हाँ, आप समझिए बात को, बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लीजिए। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब जो है 1 होता है, ओमेगा पावर 4 खुद ओमेगा हो जाता है। ये सारी बातें थोड़ी आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। और जब हम ऐड करते हैं इनको, तो ऐड करने के बाद हमें समझ में आता है हमारा 3 टाइम्स a0 बचा, 3 टाइम्स a3 बचा, तो हमें ये 3 कॉमन निकाल के डिवाइड करना पड़ेगा। सो देयरफॉर a0 प्लस a3 प्लस a6, दिस सम कम्स आउट टू बी f of 1 प्लस f of ओमेगा प्लस f of ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, राइट, उसका फोर्थ पार्ट। ऐसे हम अलग अलग वैल्यूज डाल के वी कैन गेट डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी भी है इसमें। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी लेटेस्ट है, जैसे आपने 3 का देखा था, अब मुझे 4 का सेपरेशन चाहिए, a0 प्लस a4 प्लस a8, ये क्या होगा। तो अब इसके लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप x को 1 रखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लगनी पड़ेगी आपको। इस फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपको समझने के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है अभी के केस में, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा हो तो, लेकिन आप x को 1 रखेंगे, देखते हैं मेथड, तो f ऑफ 1 हो जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 डॉट डॉट डॉट, राइट, a3 प्लस a4 तक लिखते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे ऐसे हो गया ना। अगर x को मैं -1 रखता हूं तो f ऑफ -1 हो जाता है a0 माइनस ऑफ a1, राइट, x को -1 रखा, ये प्लस रहेगा, प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस a5, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। अब हम x को i रखेंगे, अब i जो है ना, इसके बारे में ये है कि i स्क्वायर इज -1, i क्यूब इज -i और i पावर 4 इज 1, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। i जो है ना वो होता है रूट ऑफ -1, ठीक है, आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस टॉपिक में, बट अब याद रखिए i स्क्वायर क्या होगा, -1, i क्यूब क्या होगा, -i क्यूब इज -i, ये बेसिक आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, -1 रख रहा हूँ, i रखूंगा, तो जहां जहां x है वहां मैं i रखूंगा, तो देखिए ये बन जाएगा a0 प्लस a1i प्लस a2i स्क्वायर प्लस a3i क्यूब प्लस a4i पावर 4 एंड डॉट 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 आगे, राइट, प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर x इक्वल टू -i भी रखेंगे आप, तो f ऑफ -i, आपको 4 वैल्यूज रखनी है, राइट, 4 के गैप में चाहिए आपको। फोर रूट ऑफ यूनिटीज ये होते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, राइट। तो अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप बस बेसिक रख लीजिए याद। अब -i रखने से क्या होगा, a0, अब प्लस माइनस आएगा ना अल्टरनेट, राइट, ये -i हो जाएगा, तो a1i प्लस a2i स्क्वायर, ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी ये माइनस, या ठीक है अभी के लिए आप ऐसे ही रख लीजिए, तो ये हो जाएगा -a3i क्यूब, ठीक है। आप देखिए -i का क्यूब दैट इज माइनस बाहर आएगा, प्लस a4i पावर 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ये सब चलता रहेगा। अब इनको ऐड करके देखेंगे, सो ऐड देम ऑल। आपको स्ट्रेटेजी तो समझ में आई गई थी, जब दो के अल्टरनेट चाहिए थे टर्म्स, तो हमें 2 को ऐड किया था, 1 ओमेगा स्क्वायर डाल के 3 के अल्टरनेट के लिए अभी 4 वैल्यूज डाली हमने और चारों को ऐड करेंगे। तो अब हम चारों को ऐड करेंगे, आप देखिए क्या मिलता है हमें। तो हमें f ऑफ 1 प्लस f ऑफ -1 प्लस f ऑफ i प्लस f ऑफ -i इज इक्वल टू, मैंने ऐड किया इन चारों को, तो सबसे पहले आप ये पहला टर्म जो है ये 4 बार आ जाएगा, ये जो टर्म है ये 4 बार आ जाएगा, तो इट विल बी 4 टाइम्स a0 प्लस। अब इनको ऐड करेंगे ना, तो आप अच्छे से देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात हो गई है। अब नेक्स्ट भी देखेंगे आप, तो a2 2 बार आएगा और a2i स्क्वायर। अब आपने देखा i स्क्वायर क्या है, i स्क्वायर -1 ही तो है, तो अगर i स्क्वायर -1 है, ठीक है, तो i स्क्वायर -1 है, तो ये क्या होगा, ये 2 बार a2 है और ये 2 बार -a2 हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। a3 के लिए ये और ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये और ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो सारे कैंसिल हो गए। तो नेक्स्ट टर्म बचा हमारा a4 i पावर 4, आपने देखा i पावर 4 खुद 1 होता है, राइट, i पावर 4 1 होता है, तो मतलब ये a4 है, तो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ a4 एंड डॉट डॉट डॉट, राइट, एकदम सिमिलर है, 1 ओमेगा स्क्वायर में भी ऐसे ही आया था। thus I can say a0 plus a4 plus a8, ये जो है कंटिन्यू होता जाएगा, it will be equal to f of 1 plus f of -1 plus f of I plus f of -i, f of I plus f of -i divide by 4, राइट। तो जब जब आपको 4 के गैप्स में अगर चाहिए रहेगा, तो आपको ये नंबर्स डालने हैं, 1 -1 I -i और उनका एडिशन डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ऐसे ये थ्योरी है, ठीक।
5th नंबर का जो पॉइंट है सम ऑफ कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट पढ़ रहे थे धीरे धीरे, लेकिन हमने सारा जनरलाइज्ड कोफिशिएंट भी यहाँ पे ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस पे। ठीक है, आप लिखते रहिए वीडियो पॉज करके जहां जहां आपको लगेगा। राइट, ये सारे नोट्स कर लीजिए आप। तो हम जब हम बात करेंगे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी 3-4 एग्जांपल देख लिए। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेंगे। हमने अभी तक 3 एग्जांपल्स देखे, तो लेट अस से दिस इज 4th एग्जांपल। सो एग्जांपल कहता है यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ, फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ 1 plus x by 3 plus 2y by 3 raised to power 12। ओके, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, इज, तो इसके आंसर यहाँ पे ऑप्शंस दिए मुझे 2 power 6, 2 power 8, 2 power 12 एंड 10 power 2। आपको सम ऑफ कोफिशिएंट बोला गया। आपने देखा ना एक बार कि जब भी आपको सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए होता है तो आप क्या करते थे, पुट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x भी 1 और y भी 1, वेरिएबल का इफेक्ट हटाना है बस। जब भी सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट बोला जाए तो जितने वेरिएबल है सब हटा दो आप। तो कैसे हटाओगे, 1 1 रख के, तो हो जाएगा 1। तो सम विल बी इक्वल टू, सम ऑफ कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3 रेज़ टू पावर 12। इसको लिखेंगे आप तो 1 प्लस 3/3, तो 1 प्लस 1 रेज़ टू पावर 12, तो आंसर आएगा आपका 2 पावर 12। तो आंसर इज 2 पावर 12 व्हिच इज ऑप्शन सी। सिंपल है, जब भी आपको बोला जाए सम ऑफ कोफिशिएंट, सो गो अहेड विद द मेथड लाइक दिस कि जितने वेरिएबल है x y z जो भी होगा, राइट, सबको हम क्या करेंगे, 1 1 1 करेंगे। ओके, नाउ 5th क्वेश्चन आपका, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स ऑफ x, इवन पावर्स ऑफ x इन 1 minus x plus x square minus x cube power 7 is, इसके ऑप्शन है हमारे पास -2 power 17, 2 power 17, ठीक है, 2 power 13 minus 2 power 13, ऐसी बात है ये। ठीक है, ओके, तो इस तरह है ये क्वेश्चन। अब इसका आपको सम निकालना है। ठीक है, कौन से सम, इवन पावर्स ऑफ x वाले सम। तो हमें पता है ये f of x की तरह दिया हुआ है, और ये क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इवन पावर के मतलब a0 प्लस a2 प्लस a4, ये हमें निकालना है। तो आपको याद होगा ये क्या होता है, f of 1 प्लस f of -1/2। अभी हमने थ्योरी देखी थी, राइट। तो हमारे केस में f of x जो है ये हुआ, यहाँ पे हम 1 रखेंगे और -1 रखेंगे। बड़ा सिंपल, अगर हम थ्योरी समझ गए ना तो बहुत सिंपली हम ये बात कर सकते हैं। हमें a0 a2 a4 ये बात पूछी थी, क्योंकि इवन पावर्स मतलब कि a2x स्क्वायर आया था, मतलब a0 a2x स्क्वायर a4 a पूछा है, अल्टरनेट टर्म्स है, तो 1 और -1 रखना पड़ेगा। स्ट्रेटजी था, हमने देखा हुआ है अच्छे से, राइट। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने से इवन आते हैं। तो f of 1 मतलब यहाँ 1 रखेंगे आप, तो इट विल बी इक्वल टू, ना 1 रखा आपने x के जगह, तो 1 - 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब पावर 7 प्लस, अब आप -1 रखेंगे तो -1 रखने से क्या होगा, थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, तो इट इज इक्वल टू, पहले 1 रखा आपने, ओके, पावर 7 प्लस -1 रखोगे तो 1 माइनस ऑफ -1, तो ये +1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस ऑफ 1 का क्यूब, अगेन ये प्लस हो जाएगा, पावर 7 डिवाइड बाय 2, तो ये तो 0 आ गया, प्लस दिस इज 4 पावर 7 डिवाइड बाय 2, तो इसको मैं 2 पावर 14 लिख सकता हूँ, 4 पावर 7 को डिवाइड बाय 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 पावर 13, राइट, विच इज ऑप्शन सी। ओके, आप देखिए आपको कौन से पावर्स वाले चाहिए थे, इवन पावर्स वाले, तो a0 a2, और ये कैसे मिलता है, 1 डालना होगा, -1 डालना होगा। तो हम पूरा मेथड नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी पढ़ रखी है, उसको यूज करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए एक हाथ और क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट अस से क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लेट अस से 1 प्लस x पावर x स्क्वायर पावर n is equal to summation of ar x power r, where r is from 0 to n, ठीक है, 0 to 2n, then find a0 plus a3 plus a6 dot dot dot, ठीक है। यहाँ ऑप्शन है आपके 3 power n minus 1, 0, 1 and 3 power n, ये 4 ऑप्शन है आपके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए हमारे क्वेश्चन में जो सॉल्व करना है हमें 3 का है, तो हमें पता है कि इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, a0 प्लस a3 प्लस a6, अगर 3 का है तो ये क्या होगा, f of 1 प्लस f of ओमेगा प्लस f of ओमेगा स्क्वायर बाय 3। ठीक है, हमने ये बात देखी थी। तो f of x मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे f of 1 क्या होगा, तो हम 1 रख के देखते हैं, पहले एक एक निकाल लेते हैं। यहाँ पे f of 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट, और ये पावर n हो जाएगा,
ऐसी बात होगी एफ ऑफ 1 तो विच विल बी 3 पावर n। एफ ऑफ ओमेगा निकालोगे आप तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर n, और हमने देखा था कि जीरो हो जाएगा बिकॉज वी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये दो बातें हमने देखी हुई थी। आपको एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी लग रहा है तो एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर मतलब ये एफ ऑफ एक्स है ना मेरा, तो जहां जहां एक्स है वहां ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, पावर n। तो इट विल बी नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4। आपने देखा है कि ओमेगा पावर 4 क्या होगा, ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा व्हिच इज रिटन एज ओमेगा, ठीक है। तो प्लस ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे और अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। तो आप देखेंगे कि एफ ऑफ 1 3 पावर n आया, ये जीरो आया, ये जीरो आया, तो दस इसका जो आंसर है 3 पावर n प्लस जीरो अपॉन 3। तो मेरा आंसर हो गया 3 पावर n माइनस 1, राइट, विच इज ऑप्शन ए। अब क्योंकि हमने बना के रखा हुआ था a0 प्लस a3 प्लस a6, ठीक है, ये जो है अल्टरनेट 3 का एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ ओमेगा प्लस एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाय 3 ऐसा बनेगा, राइट। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर 4 का गैप हो तो हमें 1 माइनस 1 i माइनस i और इनका एडिशन डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस ऑन सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। ऐसे बहुत अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। तो इस